दिखाते हैं आपको एक भारतीय गांव, ग्राम बराला, जिला कौशाम्बी, मंझरपुर में आता है। ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है और इसकी झलक थोड़ा सा लीजिए। गांव के ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी मुझे करनी थी कि गांव के लोग कैसे होते हैं, गांव के परिवेश कैसा होता है और गांव एक भारतीय संस्कृति की मूल इकाई क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ मुझे करनी है। थोड़ा सा अवलोकन करें। हाँ, इस गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं आशुतोष सिंह, IIT मद्रास सलमस। इलाहाबाद में भी घर है, 60 फीट रोड, हनुमान मंदिर के ठीक सामने, राजरूपुर इलाहाबाद। कुछ वजहों से मैं वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, 5 महीने से। अच्छा, अब आपको छोटी सी घटना सुनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा है फाटक घर के नाम से जाना जाता था। यहीं का एक बाशिंदा हंसराज से पढ़ने में ठीक ठाक, उसने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से BSc करी और जैसे तैसे उसने क्लरिकल ग्रेड के कुछ बैंक एग्ज़ाम क्लियर किए और उसमें वो क्लर्क लगा। मेरी माँ का बाप था, मैं पिता नहीं बोलूँगा इसलिए कि उसने मेरे ऊपर हत्या का प्रयास किया हुआ और उसने मुझे, जब मेरा जन्म हुआ, उसने मुझे कॉन्वेंट में डाला, बॉयज़ स्कूल एंड कॉलेज में। तो ये बात बहुतों को, जाहिलों को इस गांव में नागवारा गुजरी। इस गांव में ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं कि जो आज भी इस लोग को, इस चीज़ को चिन्हित किए हुए हैं कि गांव में कोई अगर व्यक्ति कॉन्वेंट में पढ़ा है तो ये है। उनकी समझ में ये नहीं आता कि शिक्षा किसी भाषा शैली या किसी इंस्ट्रक्शन के लैंग्वेज की मुहताज नहीं होती जो शिक्षा होती है। खैर, ये उनके छोटेपन की निशानी है। तो गांव के लोगों ने उस व्यक्ति से ईर्ष्या, द्वेष, जलन शुरू कर दिया। अभी क्या है, फिर उसके बाद सन 1996-97 की बात है। एक परिवार में आपको दिखाता हूँ सामने। वहाँ एक हत्या होती है गुलाब सिंह की। जब उसकी हत्या हुई तो 2 गोलियां चलाई गई थी, उसको लगी और कातिल फरार हो गया। मेरा बाप मेरे सामने था। हम लोग फिर अगले दिन इलाहाबाद गए। 4-5 दिन बाद पता चला कि उसके नाम FIR हो गई है और उसको मारने में, गोली चलाने में दिखाया गया है। अब इतने नीच किस्म के लोग इस गांव में हैं। नंबर 1, पहली बार जब हत्या हुई तो ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया कि ये आदमी था या नहीं है। दूसरा ये कि उसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया गया जो कि गांव में कुछ एक अलग किस्म की सोच या अलग किस्म की पहचान या अलग किस्म की शिक्षा दीक्षा में यकीन रखने वाला व्यक्ति था। अच्छा, आपको ये भी बताते हैं, हंसराज सिंह की जो पोस्टिंग का आया था, जब उसने एग्ज़ाम क्लियर किया था क्लर्क गेट का, मुंबई आई थी। उसने मुंबई छोड़ के इलाहाबाद, यहाँ पे कौशाम्बी से नज़दीक में ही लिया। उसको अपने ज़मीन, जो गाँव के लोगों से थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा था। खैर, जब वो जेल में गया 4-5 महीना, वो बदला हुआ इंसान था। वो मर चुका था, वो जानवर हो चुका था। वो सबसे पहला कदम था मेरे घर को बर्बाद करने के लिए। खैर, वो आया। सन 2004 में मेरी माँ की हत्या की गई। उसी हंसराज सिंह ने मेरी माँ की हत्या की और फिर चीज़ें ख़राब होती चली गई। मुझे भी जान से मारने की कोशिश करी गई। अब जो इंसान बर्बाद हो चुका है, उसकी औलाद भी बर्बाद है। उत्कर्ष सिंह, जो कि डिफेंस कॉलोनी विशाखापट्टनम में रहता है, JEE के पोस्ट पे है। वहाँ पे उसने बात एग्ज़ाम क्लियर करने के या कुछ करने की नहीं होती है। मैंने भी 2-2 नौकरियाँ छोड़ी हैं, लाख रुपए महीने की, एक फिजी और एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की। तो मुझे तो एक्टिविज़म में रहना था। तो आप ये देखें कि एक ऐसा परिवार जो कि एक मकबूल किस्म की सोच रखता है, उसको कैसे बर्बाद किया गया। खैर, हमारी इनसे आज बोलचाल हो जाया करती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे बाप से इनसे बड़े प्रगाढ़ संबंध ऐसे मिलते हैं जैसे इनके लंगोटिया यार हैं या दांत काटी रोटी है, जो भी है। खैर, अब थोड़ा बताते हैं कि एक गांव, एक जाहिलों का गांव, ये एक समाज की एक मूलभूत इकाई क्यों नहीं सकता। ये हरामियों का गांव है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव के जो कि
एक संप्रदाय के लोग हैं जो कुर्मी कहते हैं, अपने आप को पटेल कहते हैं, उनमें इतनी किस्म की नीचता है, उनसे मुस्लिम बहुत ज़्यादा सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि उनके घर में रिश्ते नातों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बहू है, बेटी है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं संभोग क्रिया में लिप्त, उसी प्रकार से इस गांव में हिसाब किताब चलता है। इस गांव में इतने नीच किस्म के लोग भी हैं कि अगर उनका इससे भी मन ना भरे तो जो दबे कुचले किस्म के लोग हैं, है ना। अब मैं ये इसको ये नहीं कह सकता कि वो उसका दोहन करते हैं या स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इतनी नीच मानसिकता है कि कुछ लोग उनसे भी सामूहिक संभोग करवाते हैं। दबे कुचले लोग, इसमें नाना प्रकार की जाति हो गई, पासी हो गया, कोरी हो गई, और कुछ मियाँ हो गए छोटी जात के मुसलमान। तो ऐसे ऐसे भी लोग इस गांव में उपस्थित हैं जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए सामूहिक रूप से और पूरे संज्ञान के साथ, परिवार के संज्ञान के साथ, तो ऐसा हरामियों का गांव है ये। इनके पास न कोई सभ्यता है, न कुछ है, न मानवता है। ये सब साले ऐसे हरामी हैं। अच्छा, ये मेरी एक बात हो रही थी एक मुस्लिम से, उसने कहा ये पूरा का पूरा गांव शैतान से प्रभावित है। तो यही उस चीज़ का मतलब तात्पर्य है कि यहाँ पे मतलब जैसे यहूदी होते हैं, जूस इज़राइल के, उनका काम ही यही है। उनके किताब में, कबाला में कोई रिश्ते नातों जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। साले हरामी है, हरामी। माँ बहन भाई बेटी, मतलब इससे से कुछ होता ही नहीं है। संभोग क्रिया के लिए कुछ भी कर लो। अच्छा, चूँकि एक नया चलन शुरू हुआ है कि जूस ये में लिप्त रहते हैं, ब्राह्मण भी जूस जैसे हैं, तो ये शायद सोचते हैं कि हम थोड़े थोड़े ब्राह्मण हो गए हैं, जनेऊ पहन लेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेंगे और थोड़ा मृदुभाषी बन जाएंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। साले शूद्र हैं, ये शूद्र हैं, ये वो शूद्र हैं, ये वो हरामी हैं। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देश में आपको जो भी गाँव का, पहले तो गांव का कुर्मी मिल जाए, उसको जितना लतियाए, जितना मारे उतना अच्छा है। ये वो हरामी है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो बीड़ा उठाया है कि इस पूरे इलाके से मैंने जैसे सुनिश्चित किया था कि देश की राजनीति में अहिरों से मुक्त कराऊंगा, तो मैं भी ये प्रयास करूंगा कि यूपी से एक भी कुर्मी मादरचोद यहाँ से मार मार के भगवा दूंगा। मादरचोदों की इनकी औकात बता दूंगा। मादरचोदों की पूरे यूपी से कुर्मी मार मार के भगवाने हैं मुझे, मादरचोदों को। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये सुनिश्चित जरूर होगा। इनका कत्ल हो चाहे कुछ भी हो, ये वो हरामी है, इनको मारा जाए। देख लें ये गांव बरौला, जिला कौशाम्बी। ये वो हरामी है, इनको इतना मारा जाए। मैं ये वीडियो बना के शेयर करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा जो भी कुर्मी जात का हो उसको जितना लतियाए उतना आपको पुण्य होगा। मैं बता रहा, वो हरामी है साले, ये मादरचोद हैं, इनको जितना लतियाया जाए उतना कम है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जैसे ये सुनिश्चित करूंगा, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रदेश में 4-5 करोड़ कुर्मी होंगे, 3-4 करोड़ कुर्मी होंगे, उनको मतलब कत्ल कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार मार के इनकी संपत्तियां छीन छीन के इनको मार मार के भगवाना इनकी माँ का चौदह मादर चौदों की, इनको इनकी औकात बतानी है। अभी तो मैं सोच रहा था कि पूरा ये इनका जितना धाता का इलाका है जो भी है, अब तो मैंने सुनिश्चित करा यूपी से मादर चौदों को इनको भगा। ये जहाँ से आए, गुजरात से आए, कहाँ से आए, विलायत से आए, लंदन से आए, जहाँ से भी आए, इनको मार मार के भगवाना मादर चौदों को, उनकी औकात बतानी।